गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 57 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 प्रश्न होंगे इसमें, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट है तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, और इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 57 नंबर का टेस्ट है पहुँच सकते हो। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम होगा तो शायद ठीक है 659 या 759 या 857 इस तरह से जो है नंबर होगा, तो उसका जो है प्लेलिस्ट से आप पहुँच सकते हो वहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? क्या है इसका आंसर? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। तो 28 मई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है गुजरात के कल्लोल में। तरल है, तरल, लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंचल कार्यक्रम है राजस्थान की सरकार का, ए है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। चल रही है हमारी टेलीग्राम पर, यूपीपीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में जो प्रेग्नेंट वूमेन है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है। राजस्थान की सरकार का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है ये, एक डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं, कुछ याद रखिएगा। तो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का जो आयोजन किया गया वो किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो 26 से 28 मई के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जैसे कि डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ, और इसका जो 12वां संस्करण जो होना है 2022 में, ठीक है, वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है, ये डिफेंस एक्सपो है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? नारी को नमन योजना किसकी है? ये है हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है। इस तरह के सवाल पीछे से पूछ लेते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? गुजरात हाई कोर्ट है इसका उत्तर, ए है इसका आंसर। तो 17 जनवरी 2022 को गुजरात हाई कोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? रेड सैंडर्स, ठीक है, यानी लाल चंदन लकड़ी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने इसको संकट संपन्न यानी एंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया है। और रेड सैंडर यानी चंदन की लकड़ी भारत में शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो जनवरी 2022 में रेड सैंडर्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने संकटवन यानी एंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया है। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसको हाल ही में एक पुष्पा मूवी आई थी, ठीक है, उसमें भी दिखाया गया है इस चीज़ को। नंबर 7 पर आ जाइए। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
चौथा संस्करण जारी किया। तो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में जो केरल है वो शीर्ष स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर सुधार की बात की जाए, बड़े राज्यों में प्रदर्शन में सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहां पर स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? स्टील स्लैग का उपयोग करके 6 लेन, ठीक है, 6 लेन वाली सड़क गुजरात के सूरत में। तो 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? कितनी है? 65.5 वर्ष, 69.7 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष? इस तरह के प्रश्नों का एग्जैक्ट नंबर में आंसर नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर वाले को हटा दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69.7 वर्ष। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से लेकर 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.7 वर्ष है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है वो राजधानी दिल्ली में है 75.9 वर्ष और सबसे कम है छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है दिल्ली, लेकिन जीवन प्रत्याशा देख लीजिए। 10वां प्रश्न है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सी रैंक प्रदान की गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है 135वीं। तो 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को 135वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टू द पॉइंट। उत्तराखंड। तो जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। 12वां प्रश्न है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना किसकी है? यह कर्नाटक की। तो हाल के दिनों में चर्चा में रही बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? कर्नाटक से। खूबसकुल झील नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य देश में स्थित है? खूबसकुल झील नेशनल पार्क यह है मंगोलिया में और हाल ही में जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में जो है इसे शामिल किया गया है। खूबसकुल झील नेशनल पार्क को मंगोलिया में है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? नूरी नाम से लग रहा है अफगानिस्तान होगा, लेकिन अफगानिस्तान इसका उत्तर नहीं है, ना पाकिस्तान है। इसका उत्तर है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो 21 जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया। नंबर 15 पर आ जाइए। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बना? अभी तक खाना मिलता था, ठीक है, दोपहर का खाना, लेकिन नाश्ता भी दिया है इसने, और यह है तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु का तो ऑप्शन ए में है ना, डी कैसे हो गया? ठीक है, तो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट के साथ
खाने के साथ नाश्ता देने वाला जो है तमिलनाडु राज्य बना पहला। नंबर 16 पर आ जाइए। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2%, 1.5%, 1% या उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ और नंबर है। देखिए ये हो गई है 2.2 से घटकर 2% हो गई है। तो 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर 2.2 से घटकर हो गई है कितनी? 2%। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36वें जो राष्ट्रीय खेल है नेशनल गेम्स हैं उनका आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होगा? सितंबर से अक्टूबर में होगा। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में गुजरात में होगा ये। ठीक है, गुजरात में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, बुलेट पॉइंट, इनको याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किए जाएंगे 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच में। ठीक है, और यह गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे और कुल मिलाकर 36 खेलों की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, 36 खेलों की मेजबानी और 36वें ये राष्ट्रीय खेल हैं जो एकता के लिए खेल यानी स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी टैगलाइन के अनुरूप होंगे। और इस साल जो है योगासन और मलखम जो इन खेलों को भी 36वें नेशनल गेम में शामिल किया गया है। ठीक है, जिससे भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। और उद्घाटन समारोह कहाँ पर होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अगर आपको याद हो तो हम पहले भी इसके चर्चा कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो भारत में पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। कहाँ? पटवई, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवई में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19 अप्रैल 2022 में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? पहली है पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। यह है इसका आंसर। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। खराब भोजन यानी फूड वेस्ट से बना बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? इसका उत्तर भी महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो खराब भोजन यानी फूड वेस्ट से बना बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में मुंबई में स्थापित किया गया। यानी मुंबई में फूड वेस्ट से चलने वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन तैयार किया गया है। और यह खराब यानी फेंके गए खाने से बिजली तैयार करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो है खराब या फेंके गए खाने से जो फूड वेस्ट है उससे बिजली तैयार होती है। तो मुंबई का नाम याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट वाले सीधे 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इन सभी ये जो क्वेश्चन है इनका PDF प्राप्त कर सकते हो टेस्ट का। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।